अस्सलामुअलैकुम। फरमान करीम। आज का हमारा जो सीरीज़ ऑपरेशन रिसर्च है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के आर्टिफिशियल वेरिएबल पढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बिग एम मेथड, एम टेक्निक या पेलेंटी मेथड, हम लोग इसे पेलेंटी मेथड भी बोलते हैं। तो 3-4 इसके डिफरेंट नाम हैं। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो है मिनिमाइजेशन का, यानी कि मिनिमाइजेशन का यानी कि मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है। तो ये भी हमारे पास, इसको सिंप्लेक्स मेथड भी बोलते हैं, यानी कि ये वही सिंप्लेक्स मेथड है। जस्ट इसमें ये जो हमारे पास मेथड होता है या तो ये ग्रेटर पे होता है या इक्वलिटी पे होता है, यानी कि जो कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे पास ये वो या तो ग्रेटर होंगे, यानी कि हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है वो लेस होती है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होती है, या फिर क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए हमें इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हमारा सिंपल सा सिंप्लेक्स मेथड था उसमें हम लोग जस्ट फ्लैग वेरिएबल ऐड करते, आर्टिफिशियल डिस्कस नहीं करते थे। यानी कि ये भी वही सिंप्लेक्स है लेकिन इसमें थोड़ा सी चेंज है, इसलिए इसे बिग एम मेथड का नाम दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, सिंपल सा आ जाता है, यानी कि ऊपर सिंप्लेक्स मेथड पूछा जाता है, तो फिर आप लोग देखोगे नीचे, यानी कि अगर इस मेथड से आप लोग इसे सोल्व करना चाहते हैं, ये जो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें आर्टिफिशियल ऐड करोगे। तो हाँ, ये एक क्वेश्चन और तरह से भी हो सकता है। अगर हम लोग इसको माइनस लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो फिर इसको सिंपल, हम लोग इस क्वेश्चन सिंपल से भी कर सकते हैं, जो सिंपल सिंप्लेक्स मेथड था हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने स्लैक और आर्टिफिशियल ऐड कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने इस पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एम रिप्रेजेंट अ नंबर, हायर नंबर है, तो फाइनाइट नंबर कॉल्ड बिग एम। फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए वही असाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव एम फॉर द आर्टिफिशियल वैल्यू, यानी कि हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए मिनिमाइजेशन के लिए हम लोग एम को पॉजिटिव लेते हैं, मैक्सिमाइजेशन के लिए एम को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो अब सिंपल हमने इसकी मिनिमाइज कर लिया, ये प्रॉब्लम का जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमने राइट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। सबसे पहला टेबल हमने क्या किया, बना लिया, यानी कि ये सारे के सारे इसके कोफिशिएंट लिख लिए मिनिमाइजेशन के। तो उसके बाद ये बेसिक वेरिएबल है हमारे पास, ये सी भी है, और उसके बाद ये रेशो एंड सोल्यूशन। अब इसका हम लोग टेबल बनाते हैं। तो जो हमारे पास सब्जेक्ट फॉर्म थी, अब 2 1 एस के साथ -1 है और ए के साथ 1 है, बाकी दोनों यानी कि S2 और A2 क्या होंगे, 0, यानी कि 2 1 S1 के -1 है, S2 0 हो गया, A1 1 है, A2 क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह से दूसरे कंस्टेंट से हम लोग वैल्यू लेते हैं 1 2, यानी कि इसमें S1 और A1 हमारे पास क्या है, 0 है, यानी कि S1 हमारे पास ये 0 आ गया और इसी तरह से A1 भी 0 आ गया। बाकी वैल्यू हमने सारी लिख दी है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करते हैं, जी जे करते हैं। अब जी जे क्या होता है, हम इनको मल्टीपल करते हैं, जैसा कि M1 को 2 से 2M हो जाएगा, M को M से 1M हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, जमा करेंगे तो 3M आ जाएगा। ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए सिंपल सा मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हैं, जो जो वैल्यू हमारे पास बनती हैं, यानी कि M + 2M 3M हो जाएगा, -M 0M -M हो जाएगा, 0 और -M एंड 1 को M से मल्टीपल करेंगे 1M हो जाएगा, जब 0 तो 1M ही रहेगा और यहाँ पे भी 1 है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू CJ - ZJ करना है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ZJ - CJ कर रहे थे। आप लोग याद रखना कि अगर हम लोग ZJ - CJ करते हैं तो फिर ये होना क्या होना चाहिए, हमारे पास नेगेटिव रखना है हम लोगों ने,
यानी कि ये वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ और की थी, यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट तरह से कर रहे हैं क्वेश्चन को। कभी सी जे माइनस सी जे ले लेते हैं, कभी जी जे माइनस सी जे ले लेते हैं। तो आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है कि किस वक्त अगर आप एक ही तरतीब में चल रहे हैं, यानी कि सी जे माइनस जी जे ही हर क्वेश्चन में लेते हैं, तो फिर ये मिनिमाइजेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। जैसा कि पिछला क्वेश्चन था जो मैक्सिमाइजेशन का था, अगर उसमें हम लोग सी जे माइनस जी जे करते हैं तो फिर में उसमें वो सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये सी जे माइनस सी जे को आप लोग अच्छी तरह से माइंड में रखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास सी जे माइनस जी जे करते हैं, सी जे हमारे पास 6 एंड सो ऑन, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देन सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, अगर ये सारी की सारी पॉजिटिव हों। एम एक बहुत बड़ी वैल्यू है, 600 में से एक बहुत बड़ी वैल्यू में से 600 हम लोग माइनस की, तो कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एम इज़ वेरी बिग वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव में है। तो ये छोटी सी वैल्यू है 600, तो इस पर कोई इश्यू नहीं पड़ेगा, ये सबसे नेगेटिव वैल्यू रहेगी। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास इसमें जो सबसे, यानी कि नेगेटिव की फॉर्म में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो वो क्या है। अब ये देखिए दो नेगेटिव में आ गई, एक 600 एक 500, उधर भी 3m है इधर भी 3m है। अब 3m है साथ में 500 है, इधर 600 है, यानी कि ये वैल्यू उस नेगेटिव में क्या है, बड़ी है, यानी कि इसमें से कम माइनस हो रहा है, सॉरी ऐड हो रहा है, इसमें ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या हुई, बड़ी हुई। ये हमारे पास की कॉलम हो गया। उसके बाद रेशो करते हैं। रेशो के लिए हमारे पास यानी कि 80 पे हम लोग 1 को करेंगे, 60 पे 2 को करेंगे, तो ये हमारे पास छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम जो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं हम लोग वो लेते हैं, तो ये हमारे पास की रो होगी। और ये क्या हो गया, की एलिमेंट, इसको पिवट एलिमेंट भी बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। अब 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये x2 इधर आ जाएगा, तो ये x2 इधर आके क्या हो जाएगा, इंटरिंग वेरिएबल, और ये a2 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो इससे a2 को क्या कहेंगे हम लोग, लिविंग वेरिएबल। अब नेक्स्ट टेबल में फर्स्ट आइटरेशन हमारे पास ये आ गई। यानी कि यहाँ पे हमने इस आइटरेशन में 1 बना लिया और उसके बाद इसके ऊपर क्या किया, 0 बना लिया। अब 1 बना के यहाँ पे हमारे पास x2 आ गया, x2 के सामने ऊपर हमारे पास वैल्यू कितनी है, 500 है। a तो वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे लिख दिया हमने, ये सारे का सारा टेबल बना लिया। अब उसके बाद दोबारा फिर हम लोग जी जे माइनस सी जे करते हैं, तो जी जे में हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है सारी की सारी। तो उसके बाद सी जे माइनस जी जे करते हैं, सी जे ये वैल्यू थी हमारे पास, माइनस जी जे ये वैल्यू थी, सी जे माइनस जी जे हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। अभी भी ये वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव में आई है। तो अब इनमें देखें ये वैल्यू भी नेगेटिव में पड़ी हुई है, ये भी नेगेटिव में पड़ी हुई है। अब ये 3m/2 है, ये m/2 है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हुई, यानी कि मोस्ट नेगेटिव हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं 50 को 3/2 पे डिवाइड करें, 2 ऊपर चला जाता है, 100/3 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 30/2 यानी कि ये 60 बन जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास 100/3 लेस छोटी वैल्यू है, तो हमारे पास ये की रो आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, की एलिमेंट बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सी जे माइनस जी जे वैल्यू आर नेगेटिव वैल्यू, सो द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। यानी कि अभी भी हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है, तो दोबारा मैं ये सिलेक्ट कर ली थी, सॉरी। तो अब ये की एलिमेंट की जगह पे हम लोग 1 बनाएंगे, इसके नीचे ये जो वैल्यू पड़ी हुई है इसको 0 बनाना है। तो हम लोग अगली आइटरेशन करते हैं, ये हमने यहाँ पे 1 बना लिया, इसके नीचे 0 बना लिया। यानी कि रो ऑपरेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस किए हैं, तो उनमें मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी वो पिछले लेक्चर देख सकते हैं। यानी कि लेक्चर नंबर 6 में भी मैंने आपको बताया था, 5 में भी बताया था, 4 में भी बताया था, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जी जे आ जाएगा, जी जे में हमारे पास ये वैल्यू बन जाएंगी सारी की सारी, और सी जे माइनस जी जे करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेंगी
0 0 700/3 400/3 m-, एंड सो ऑन। अब ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ गई हैं, पॉजिटिव फॉर्म में आ गई है, यानी कि m इन सम में क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑल द वैल्यू सी जे माइनस जी जे आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। x1 हमारे पास, x1 के सामने जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है 100/3 है, x2 हमारे पास 40/3 है। ये वैल्यू आ गई है, सारी की सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब इसे सोल्व करते हैं तो मिनिमाइजेशन हमारे पास क्या आ जाती है, 26,666। मिनिमाइजेशन के लिए ये हमारे पास जी जे माइनस सी जे अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर सी जे माइनस जी जे करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।